इस कहानी को 3 तरह के लोग सुन रहे हैं। पहले, वे लोग हैं जो मेरी हर बात की तुलना अपने दिमाग की जानकारी से कर रहे हैं और कहीं मुझे सही, कहीं खुद को सही पा रहे हैं। दूसरे, वे लोग हैं जो इतने उत्साहित हैं कि मुझे कम सुन पा रहे हैं और अपने दिमाग में योजना अधिक बना रहे हैं। तीसरे, वे लोग हैं जो शांत हैं और इस वीडियो के द्वारा अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग होने दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा माइंड हर सेकंड एक रिकॉर्डर की तरह काम कर रहा है? यह हर उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है जो भी हमारे संपर्क में आती है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है जो पहले से प्रोग्राम है और अभी भी प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्रामिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो जब दिमाग में कुछ भेजना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा भेजा जाए। बुद्ध के जीवन की इस कहानी के द्वारा मैं आपके भीतर एक ऐसा बीज बोना चाहता हूं जो अगर वृक्ष बन गया तो आपको इस जीवन में दुखी करने का कोई उपाय नहीं बचेगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग बुद्ध को देखकर उनसे विनती करते हैं कि बुद्ध उन्हें कुछ ध्यान की बातें बताएं। गांव वालों की बात मानकर बुद्ध गांव वालों से कहते हैं, मैं अगले 3 दिन आपके गांव में प्रवचन देने के लिए आऊंगा। अगले दिन सुबह बुद्ध प्रवचन देने के लिए उस गांव में पहुंचते हैं। गांव के लगभग सभी लोग बुद्ध के पास इकट्ठा हो जाते हैं। सभी गांव वालों ने पहले से ही बुद्ध के बैठने की व्यवस्था एक बड़े मैदान में कर रखी होती है। बुद्ध अपने आसन पर बैठते हैं और उनके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग बुद्ध के मुख से पहला शब्द सुनने के लिए व्याकुल होते हैं। लगभग 1000 लोग बुद्ध के पास इकट्ठा हो जाते हैं। बुद्ध कुछ क्षण गांव वालों के पास बैठते हैं और फिर बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। इस घटना को देखकर गांव के सभी लोग बहुत अचंभित और निराश होते हैं। लोग सोचते हैं बुद्ध हमारे गांव में आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। अगले दिन फिर बुद्ध सुबह सुबह प्रवचन देने के लिए उस गांव में पहुंचते हैं। इस बार गांव वालों की संख्या घट जाती है। केवल 400-500 लोग ही प्रवचन सभा में आते हैं। बुद्ध उन 400-500 लोगों के साथ कुछ देर बैठते हैं और फिर वहां से उठकर चले जाते हैं। लोग फिर निराश हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बुद्ध फिर उस गांव में अपने एक भिक्षुक के साथ पहुंचते हैं। इस बार लोगों की संख्या और घट जाती है। केवल 40 से 50 लोग ही रह जाते हैं। बुद्ध कुछ देर उन 40-50 लोगों के साथ बैठते हैं और फिर उठकर जाने लगते हैं। इस बार गांव का एक व्यक्ति बुद्ध के भिक्षुक से पूछता है, भंते, मैं पिछले 3 दिन से यहां बुद्ध को सुनने आ रहा हूं, लेकिन बुद्ध कुछ बोलते ही नहीं। बुद्ध का भिक्षुक उस व्यक्ति से कहता है, ये तो मैं नहीं बता सकता कि बुद्ध क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर यह अवश्य बता सकता हूं कि बुद्ध कल फिर यहां आएंगे। इतना कहकर बुद्ध का भिक्षुक भी वहां से चला जाता है। फिर बुद्ध उस गांव में प्रवचन देने के लिए पहुंचते हैं और देखते हैं कि केवल 5 लोग बुद्ध का इंतजार कर रहे हैं। बुद्ध अपने आसन पर बैठते हैं और इस बार बोलते हैं। वे उन 5 व्यक्तियों के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं और वे 5 व्यक्ति बुद्ध के भिक्षुक बन जाते हैं। उन 5 भिक्षुओं में से एक भिक्षुक बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आप 3 दिन कुछ नहीं बोले, इसका क्या कारण था? बुद्ध कहते हैं, मुझे भीड़ नहीं, सुनने वाले चाहिए थे। जिसमें धैर्य था वह अंत तक टिका रहा और उसका उद्देश्य पूरा हुआ। केवल भीड़ ज्यादा होने से कोई धर्म नहीं फैलता। समझने वाले और तमाशा देखने वाले तो बहुत हैं, पर जो पूरे धैर्य के साथ समझ सके ऐसे लोग बहुत कम हैं। जीवन में जो यह एक कला सीख जाता है उसे दुखी करने का कोई उपाय नहीं। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर उसे करने के लिए आपके पास पर्याप्त धैर्य है तो आपकी सफलता निश्चित है। जिस प्रकार भीतर की दुनिया को समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बाहर की दुनिया को समझने के लिए भी धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य का अर्थ कुछ न करना नहीं होता। धैर्य का अर्थ होता है किसी भी काम को पूरे होश के साथ करना। जब आप किसी भी स्थिति को पूरे होश के साथ देखते हैं, तब आप धैर्यवान होते हैं। हम चाहकर भी उस कार्य को क्यों नहीं कर पाते?
जो करना हमारे लिए सही है। उदाहरण से समझिए, हम जानते तो हैं कि ध्यान करना हमारे लिए सही है, मगर फिर भी हम लगातार ध्यान नहीं कर पाते। एक और उदाहरण देता हूँ। ज्यादातर लोगों को यह बात पता है कि इस जीवन का पहला सुख है, वह है स्वस्थ शरीर। फिर भी लोग अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं। तो अब सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? इसका उत्तर है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भीतर जाने अनजाने एक गलत आदत विकसित कर चुके हैं, और वह आदत है केवल अर्जेंट काम करने की। हम तब तक किसी काम को नहीं करते जब तक कि वह जरूरी ना हो जाए। लोग एक्सरसाइज और योगा करना शुरू तो करते हैं, मगर तब जब उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां घुस जाती हैं। लोग खुद को जानने की कोशिश तो करते हैं, मगर तब जब उनके जीवन के कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं, यानी बुढ़ापे में। जबकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य बचपन से ही महत्वपूर्ण होते हैं, मगर हम इन पर तब तक कार्य नहीं करते जब तक कोई अर्जेंसी न बन जाए। ज्यादातर लोग बस यही एक गलती करते हैं, वे हर महत्वपूर्ण काम को अर्जेंट होने देते हैं। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी कि जीवन में हर चीज का मजा लेना चाहिए। लोग कहते हैं, हमें खुद को जानने की क्या जरूरत है, अभी तो हमने ठीक से जीवन को जिया भी नहीं। मैं कहता हूं, आप जीवन को जी ही तब पाएंगे जब आप खुद को जान लेंगे। आप कहते हैं, अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी लाइफ को इतना सीरियसली क्यों लेना, वैसे भी अभी बहुत लाइफ बाकी है। आप में से बहुत सारे लोगों की यह सोच होगी। मैं कहता हूं, यही सबसे बड़ी भूल है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ तो पता है, मगर क्या आपको अपनी डेट ऑफ डेथ पता है? क्या पता किसी के पास एक ही दिन बाकी हो। इस लास्ट मिनट में वह व्यक्ति मुझे सुन रहा हो, तो आपके पास जीवन जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। बस यही एक सेकंड है जिसमें आपको चॉइस लेनी है। अगर आपको अगला सेकंड मिलता है तो क्या आप उसे बर्बाद करना चाहेंगे या उपयोग में लाना चाहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, क्या पता यह मेरी आखिरी वीडियो हो। तो जब आपको नहीं पता कि आपके पास कितना समय है, तो क्यों ना अब एक समझदारी भरा निर्णय लिया जाए। ठहर कर देखा जाए कि मैं कर क्या रहा हूं। क्या मैं वहीं जा रहा हूं जहां मैं जाना चाहता था? क्या मैं वहीं कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था? इस सवाल को अपने आप से पूछिए। कोई और इस सवाल का उत्तर नहीं देगा। ये सवाल आपको ही अपने आप से पूछना है, और उत्तर भी आपको अपने आप से ही मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? मैं उनसे कहता हूं, आपको ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या जो कार्य आप अभी कर रहे हैं वही कार्य है जो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा? जीवन के अंत में हमें पता लगता है कि हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य किए जिन्हें अगर हम ना करते तो हमारा जीवन ज्यादा अच्छे से गुजरता। तो हमें जो जरूरी बात समझनी है वो ये है कि हमारा जीवन कितना बड़ा है, ये तय नहीं है। तो जीवन में अपने अनुभवों के साथ साथ दूसरों के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, मगर हमारे पास समय कितना है ये हमें पता नहीं। तो क्यों ना जीवन में सभी व्यर्थ चीजें करने से पहले सभी महत्वपूर्ण चीजें की जाएं? क्या यह है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे दें। धन्यवाद।